भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में राजा तालध्वज से इष्ट रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति तथा युद्ध में उन सबकी मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध, यह कथा आपको श्रीमद्देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। नारद जी बोले, हे विषामम पति राजा तालध्वज की यह पूछने पर मैंने अपने मन में समय प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा, मैं आश्चर्यहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पुरुष व्यर्थ ही है। हे भोपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे न पिता है, न माता है, और न बंधु बांधव हैं, और न तो मेरा कोई स्थान ही है। मेरे ऐसा कहने पर वे राजा तालध्वज कामासक्त हो गए और मुझ विशाल नयनों वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेशित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिससे ढोने वाले 4 पुरुष हों, उसमें कोमल आस्तरण बिछा दो तथा वह मोतियों की झालरों से शोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चौकोर हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा तालध्वज का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैंने उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा तालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने वहाँ मेरी नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्र नुकूल अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ारत रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अटालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों तथा जलाशयों तथा रमणीक कानन में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त हुए राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस से वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। यही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी पतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है, ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आवत रहती थी तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस तरह उनके सुख के लोभ में मैं सदा उन्हीं के अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुनि, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहाँ विहार करते हुए
12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। मेरी गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधिपूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराए। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के मेरा गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराए। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे प्रश्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्नचित मैं लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लगन तथा तारा बलित शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हो गए। जननात्सव समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परतम, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधन्वा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधनभूत मेरा गृहस्थ जीवन सर्वदा पूर्ण हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। ईश्वर का बधुओं और पुत्रों से युक्त मेरा परिवार पूर्ण बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मोह को बढ़ाते रहते थे। कभी सुख स्मृति मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों अथवा बधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनिश्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्वकालिक विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर के कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। कभी मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी थे तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ने वाला अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है। ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास जी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता महिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूँ। हे मानव, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथी तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके काने कुंज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया तथा मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े।
मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल युग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल के उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र और पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल युग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वह राजा सेना से चला गया। इसके बाद में विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा, हाय मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए। हाय मुझे तो एक दुष्टात्मा अति बलवान महापापी था दुर्गेय देव ने मार डाला। इसी बीच एक परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके मधुसूदन भगवान वहाँ पहुँच गए। हे वेदज्ञ, सुंदर वस्त्रों से शोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करते ही मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण बोले, हे तनुअंगी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो। पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन हैं। तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे लोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामनी, मर्यादा के रक्षार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिल दान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तब साथ मैं उठा और बंधु बांधों तथा राजा को साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पूर्ण तीर्थ सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे गजगामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरंतर शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भाई तथा बहन हुए तथा वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। उनमें से तुम किस किस का दुख मनाओगी। यह तो मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संज्ञा तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। मैं दिश्रेष्ठ स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस
तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहाँ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। हरि ओम तत्सत। भगवती माता की जय।